बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। नेम आपके पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज़म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म, वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे जो ऑर्गेनिज़म है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, उसमें क्या होते हैं, जेनेटिक ट्रेड्स ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जेनेटिक ट्रेड्स हमारे पास क्या होती हैं, जैसे कोई करेक्टर हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। जैसे कि हाइट हो गया है, या पे हमारे पास क्या होते हैं, हेयर कलर, आई कलर, हमारे पास जो हेयर टेक्सचर होता है हमारे पास, यानी हमारे पास कर्ली हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं, या जो डिजीज़ होती हैं हमारे पास, तो वो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, जेनेटिक ट्रेड्स हैं जो ट्रांसमिट हुए हैं हमारे पेरेंट्स से हम तक। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो यूनियन होते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होती है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती पेरेंट्स की। यानी वो पेरेंट्स से रिजेंबल तो करते हैं, उससे मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल पेरेंट्स की कॉपी नहीं होती। तो ये हमारे पास जो चेंजेस आती हैं, ये क्या होती है, कुछ जो जीन्स होती हैं वो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरेंट की होती है। लेकिन हमारे पास जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है ऑफस्प्रिंग, उसमें क्या होती है, यूनिक ट्रेड्स होती हैं, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती, यूनिक होती है। तो हमारे पास एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, बल्कि चेंजेस आती हैं। तो जो डिफरेंसेस हमारे पास होती हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। यानी हमारे पास क्या होती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट के आई कलर ब्लू है तो ऑफस्प्रिंग भी हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है उसके भी आई कलर ब्लू होंगे, उसके आई कलर चेंज हो सकता है। इसी तरह हाइट भी हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हाइट हमारे पास क्या होती है, सेम पेरेंट जैसी आती है, कम या ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंसेस हमारे पास क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। अब साइंस की हमारे पास वो फील्ड जो डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। तो जेनेटिक्स से हमारे पास क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है इन बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, तो हमारे पास क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, इट इज़ अ यूज़ ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और मेडिसिनल प्रोसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। तो हमारे पास क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उसके मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या होते हैं, फूड बनते हैं सच एज योगर्ट, चीज़, ब्रेड वगैरह। तो ये हमारे पास क्या होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यीस्ट और बैक्टीरिया को यूज़ करके हम क्या करते हैं, योगर्ट, चीज़ और ब्रेड बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, जिसको कमर्शियली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होती है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस होती है, वो भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। तो हमारे पास क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमारे पास जो हेरिडिटी मटीरियल क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसमिट होता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नेचर क्या होती है हेरिडिटी मटीरियल की, वो हम स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ हेरिडिटी मटीरियल में हमारे पास सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, इट इज़ स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर,
यानी हमारे पास ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है और ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में सेंटर में, और प्लांट सेल में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल, यानी हमारे पास क्या होते हैं ये पोजीशन यानी साइड पे प्रेजेंट होता है। और सेल का जो हमारे पास 10% जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल को हम लोगों ने डिफरेंट नेम दिए हैं, जैसे यूनिन्यूक्लिएट। तो हमारे पास वो सेल जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाता है, यूनिन्यूक्लिएट कहलाता है। कुछ हमारे पास सेल होते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई न्यूक्लिएट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट यानी मल्टी मेन है, यानी कुछ सेल में हमारे पास क्या होते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं, जैसे कि स्लाइम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और हमारे पास क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है हमारे पास वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी हमारे पास जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स यानी क्रोमेटिन, और हमारे पास न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्रोमेटिन हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जब सेल डिवीज़न होती है तब ज़्यादा विजिबल होता है। तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है या इन्वेलप वो क्या है हमारे पास, उसमें पोर्स होते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास मैनी पोर्स है। ये पोर्स हमारे पास किस लिए होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पे पॉसिबल होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो मटेरियल एक्सचेंज होंगे, प्रोटीन हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, तो वो इन पोर्स की मदद से एक्सचेंज होंगे। यानी न्यूक्लियस के जो मटेरियल है वो हमारे पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियस में आएंगे इन पोर्स की मदद से। क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये थिक अनकॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या है हमारे पास ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन, यानी हमारे पास क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, जो पेयर में होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन शेप एंड साइज़। तो साइज़ और शेप इनका क्या हो जाता है, सेम होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक दूसरे के साइज़ और शेप में क्या है, एक जैसे हैं। जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं स्पीशीज़ में वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर स्पीशीज़ में अपने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे स्पीशीज़ से चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैन है, मैन में हमारे पास क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और पेयर हमारे पास क्या है,
23। तो यानी पेयर में जब हम ये हमारे पास पेयर है तो पेयर में हमारे पास मैन में 23 पेयर होंगे और सिंगल हमारे पास क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग में हमारे पास क्या है 14 क्रोमोसोम्स है। पोटैटोज़ में हमारे पास क्या है 48 क्रोमोसोम्स है। तो हर स्पीशीज़ के अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दूसरी स्पीशीज़ से उसके क्या करते हैं रिजेंबल नहीं करते। न्यूक्लियस है तो हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास क्या है ये डार्क स्टेनिंग बॉडीज़ है जो कि डीएनए से और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियाई हमारे पास डीएनए जो होता है, जो न्यूक्लियाई का डीएनए होता है वो क्या बनाता है राइबोसोमल आरएनए, यानी हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है। इसके अलावा जो इसमें क्या होता है हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जहाँ पे हमारे पास राइबोसोम पे क्या होते हैं प्रोटीन बनते हैं। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास क्या है न्यूक्लियाई के ये फंक्शन है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है तो न्यूक्लियस हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है, यानी हमारे पास जो हेरिडिटी मटेरियल सेल में स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है न्यूक्लियस में स्टोर होता है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। आरएनए वो भी हमारे पास क्या होते हैं, जो आरएनए हमारे पास न्यूक्लियाई में होता है वो भी न्यूक्लियस में स्टोर होता है। जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियाई में वो हमारे पास क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। इस हमारे पास क्या करते हैं इसी तरह ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हमारे पास जो एक्सचेंज होते हैं हेरिडिटी मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस और सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो वो उसके लिए भी न्यूक्लियस क्या करता है साइट्स प्रोवाइड करता है। और सेल डिवीज़न में हमारे पास जब क्रोमोसोम्स इक्वली हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो ये भी हमारे पास क्या है न्यूक्लियस का फंक्शन है कि वो पॉसिबल बनाता है कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो इक्वली हो।